हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज का कार्यक्रम शुक्रवार का दिन जगत जननी माता का दिन है। माता की शक्ति अपार है। ऐसे ही जो जीवधारी पेट के बल रेंग करके चलते हैं उनकी भी शक्ति अपार है, और उसको ध्यान में रखते हुए आज की हम जो क्रियाएं करेंगे वो सब पेट के बल लेट करके करेंगे। हमारा पेट दबा रहेगा, पीठ उठी रहेगी, और जब पीठ उठी रहेगी तो फिर हम अपने हाथ पैर को, शरीर को कैसे संचालित करते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे अनुशासित करते हैं, वो आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पेट के बल लेटने की आवश्यकता है। हमने पद्मासन लगाया हुआ है, पद्मासन लगाए हुए ही हम लेटेंगे। जो लोग पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं, जिनके पैर सीधे हैं, वो सीधे भी लेट सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि पद्मासन भी लगे और आप नीचे लेट भी पाए। पूरा शरीर आगे फैला दीजिए, सांस भरते हुए निकालते हुए, और ये शरीर जब फैल गया, हाथ मैक्सिमम दूरी पर पहुंच गए, सिर पूरा नीचे है। फिर उठने का प्रयास किया और उठ करके हम पेट के बल आराम से लेट गए। अब इस स्थिति में आकर के पहले तो अपना शरीर व्यवस्थित कर लें कि कहीं नीचे जमीन की कोई चुभन न हो, हिल डुल करके, या कोई वस्तु नीचे आ गई है तो उसको हटा करके अपने को व्यवस्थित करें। सांस प्रश्वास नॉर्मल करें। उसके बाद गर्दन का मूवमेंट करना है। पहले जैसे सोमवार को आपको वज्रासन से गर्दन का किया था, आज भी वही गर्दन की क्रिया करना है। और सिर ऊपर उठाइए सांस भर के, जितना उठा सकते उठाइए। सिर के ऊपर का आसमान देखिए आंखों से। दूसरी बार फिर सांस भरा, तीसरी बार, चौथी बार, रुकना भी है, ऊपर उठना भी है। मैक्सिमम खिंचाव दीजिए। नीचे खिंचाव है, ऊपर दबाव है शरीर में, अनुभव करिए। तो ये हमने गर्दन उठाई, स्पाइन को काम मिला, स्पाइन पीछे की तरफ झुकी, जो बहुत ज़रूरी है। हम पीछे झुकाते नहीं हैं, गर्दन आगे लटक जाती है, डॉक्टर पट्टा बांध देता है, सर्वाइकल हो गया है, पट्टे से आपकी गर्दन उठी रहती है। यहाँ हम अपने नियंत्रण से खुद ही उठा रहे थे। अब कोशिश करेंगे कोहनियाँ और कंधा उठाने की। दाहिनी कोहनी और दाहिना कंधा उठाएं। आसान तरीका तो ये है कि अब ऐसे उठ गया, लेकिन इसमें बल नहीं लगा। हमारा अपना बल लगना चाहिए। हमें महसूस होना चाहिए कि शरीर कुछ काम कर रहा है। दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, दोनों हाथ सीधे एक ही लाइन में। फिर उठाइए आप। सांस भरा, उठाया, सांस निकाला और नीचे आ गए। दूसरा हाथ, दूसरी बार दाहिना, बाया, एक बार और करिए दाहिना, और ये बाया।
तो इस प्रकार महसूस होता है कि हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में है। गर्दन भी उठा पाते हैं, कंधे भी उठा पा रहे हैं। सर्वाइकल रीजन हमारा शरीर का बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, इसमें कोई स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होना है। अब कोशिश करेंगे हम दोनों कंधे एक साथ उठाने की। उंगलियां इंटरलॉक कर लीजिए और आराम से उठ जाइए। सांस भरी, उठ गई, सांस निकाली और नीचे आ गई। दूसरी बार कोशिश। सांस पे सांस का ध्यान देना है, पूरा उठना है और रुकना भी है। 3 कामों का ध्यान रखें। तो ध्यान पूर्वक क्रिया करनी है। हमारा मेंटल अटेंशन हमेशा अपने पास ही रहे। ऑब्जर्व करिए शरीर को और फॉलो करिए इंस्ट्रक्शंस को। तो ये शरीर को हमने रुक करके भी दिखाया। एक बार फिर देख लीजिए। असंभव नहीं है, संभव है। असुविधा होती है, उस सुविधा में बदल जाएगा। तो हमने बॉडी का जो एक्सटेंसेड पार्ट है ऊपर का और आगे का, यानी सिर को और हाथों को प्रयोग किया है। अब पैर का प्रयोग भी करना है, क्योंकि पैर का मूवमेंट हो गया तो लंबर रीजन का स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल ठीक है और लंबर रीजन की स्पॉन्डिलाइटिस से बचाव है। अन्यथा पेट का पट्टा भी बांध के रखना पड़ेगा आपको। देख लीजिए, अब सांस भरा और शरीर को ऊपर उठाना है। बायां पैर, दाहिना पैर दूसरी बार, बायां पैर दूसरी बार, दाहिना पैर फिर उठाएंगे, रुकेंगे। रुकना भी जरूरी है, रुकना भी सीखिए भाई। वापस, और बाएं पैर का मूवमेंट। तो ये हमारी स्थिति पेट के बल लेट करके थी। अगर हम आगे का पोस्चर चेंज करते हैं तब कैसा रहेगा? लिजार्ड पोज में आ गए, हाथों को फैला के कोहनियाँ शरीर से चिपका दें। ऐसे नहीं रहना, ऐसे रखिए। और अब कोशिश करेंगे शरीर को ऊपर उठाएं। नाभि लगी रहेगी, पेट नीचे रहेगा। दूसरी बार, एक बार और, हाथों को पूरा उठाते हैं। दूसरी बार कोशिश करेंगे। हाथों को आधा तक रखा, फिर हथेलियां ऊपर उठा दें। हाथों को ऐसे ही रखेंगे, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। छिपकली का पोज है ये। और अब पैर उठाएंगे पीछे का, कि छिपकली दीवार से चिपकी रहती है और पीछे का पोर्शन चेंज कर देती है पूरा। कैसे करेंगे? वही क्रिया अभी जो सिखाई थी। सांस भरा और घुटना ऊपर,
सांस भरा, घुटना ऊपर, सांस भरा, फिर घुटना ऊपर रुकिए, सांस भर के फिर ऊपर रुकिए, एक बार और, आराम से। अब इसके बाद पैरों को खोल दीजिए, शरीर पूरा लंबा कर दीजिए, मकरासन में विश्राम। लंबी गहरी सांस का प्रयोग। शरीर फिर सामान हमने कर लिया। अब हम कोशिश करेंगे खुले हुए हाथ पैरों का उपयोग। खुले हुए हाथ पैरों का भी उपयोग होना चाहिए। हाथ, दाहिना हाथ सामने फैलाएं और शरीर को उठाइए। सांस भर के किया है ये, सांस निकाल के वापस ऐसे भी रह सकते हैं। सांस भरा, वापस, 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 सांस भरा, वापस। एक एक हाथों को फैलाया। अभी दोनों हाथ फैलाना है, सांस भर के फैलाना है, सांस निकाल के नीचे। कुंभक करिए, यानी थोड़ी देर रुकने का प्रयास करिए। दूसरी बार, एक बार और करते हैं, समझ लीजिए इसको। आराम से आगे के हाथ पैर, हाथों का इस्तेमाल किया। पैरों की बारी, पैर उठाएंगे, घुटना मोड़ के ऐसे नहीं उठाना है। पैर सीधा रहे, लकड़ी का, बांस का बना हुआ पैर है ये, सीधा उठाइए जितना उठता है। सांस भर के रुके। दूसरा पैर, दाहिना पैर, बायां पैर, दाहिना पैर, बायां पैर। एक एक पैर के बाद दोनों पैरों का प्रयोग भी होना चाहिए एक साथ, क्योंकि पैर हमारे हैं, हमारे कंट्रोल में काम करना है उन्होंने। देख लीजिए। हाथ फैला करके भी रह सकते हैं, इसमें भी कर सकते हो। एक बार और करके दिखाते हैं, देख लीजिए, समझिए, ऑब्जर्व करिए और कोशिश करना है करने की। आराम से। तो हाथों का प्रदर्शन किया, पैरों का किया अलग अलग। अगर हाथ पैर एक साथ करने हो तो पहले एक साइड की करेंगे, फिर दूसरी साइड की करेंगे। दाहिना, बायां, दाहिना, बायां, दाहिना, बायां। तो एक साइड के हाथ पैर भी कंट्रोल में है, हम मूवमेंट कर पाते हैं, कोई असुविधा नहीं है। और अगर क्रॉस करके करना हो तब दायां हाथ, बायां पैर,
बायां हाथ दाहिना पैर, दाहिना हाथ बायां पैर, बायां हाथ दाहिना पैर। एक बार और करेंगे। दाहिना हाथ बायां पैर और बायां हाथ दाहिना पैर। तो आपने देखा बंधे हुए हाथ पैरों का प्रयोग संभव है, खुले हुए हाथ पैरों का प्रयोग भी संभव है, इसके साथ साथ गर्दन का उपयोग भी संभव है। और अगर ये पांचों करने हों, हाथ पैर और गर्दन सभी एक साथ उठाना है, तो जो अभी बोला कि संभव है वो संभव होता है कि नहीं, देखिए। रुकेंगे, दूसरी बार करके दिखाते हैं। रुकना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्रिया स्लो हो और रुकना सीख जाए तो वही योग अभ्यास है। एक बार फिर तो ये पेट के बल लेट करके बहुत ही इम्पोर्टेंट सशक्त क्रिया है। थोड़ा सांस प्रश्वास आप नॉर्मल कर लीजिए। वही लंबी गहरी सांस, पेट दबाए तो कोई बात नहीं, सांस नाभि तक जाएगी फिर भी। डीप ब्रीदिंग का फ़ायदा ये है कि हमने 4-5 बार सांस प्रश्वास किया और हमारा शरीर फिर नॉर्मल हो गया। कितनी स्ट्रेनस क्रियाएं थी जिनमें हमें पट्टा लगाते हैं, पट्टा निकल जाता है, पीठ हमारी काम नहीं करती, काम करती है, वर्टिब्री में गैप हो गया है, वर्टिब्री कम्पैक्ट हो गई है। ये सब मेडिकल साइंस की देन है, उन्हीं की टर्मिनोलॉजी है। योग में ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। योग में एक ही टर्मिनोलॉजी है कि सर आपका शरीर अंदर से निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, कचड़ा इकट्ठा हो गया है, जमावड़ा हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है। आपका शरीर है, आपने किया है ब्लॉकेज, जमावड़ा किया है, कचड़ा इकट्ठा करा है, आप ही हटाएंगे। डॉक्टर नहीं हटाएगा। डॉक्टर तो रोज़ आपका प्रोसीजर करता रहेगा, ट्रीटमेंट करता रहेगा और ज़िंदगी भर वो चलेगा। अब हम आपको दूसरी क्रिया बता रहे हैं। पेट के बल लेट करके कोहनियाँ मिली हुई हैं, बिल्कुल सेंटर में है शरीर, और पैर हमारे बिल्कुल सीधे हैं, नाखून लगे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, तलवा आसमान की तरफ है। उंगलियों के बल नहीं उठ रहे हैं हम, केवल नाखूनों के ऊपर प्रेशर डाल के उठना है। देख लीजिए, करिए। उंगलियां मजबूत होती हैं। उंगलियों में जो विकार पैदा हो जाते हैं वो पूरे तलवे में आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की उंगली काटनी पड़ी, अंगूठा काटना पड़ा, गैंग्रीन हो गया। तो ये सब समस्याएं ना हो, इसके लिए मजबूत बनाइए। कभी ठोकर भी लग जाए पैर को तो उंगलियां चोटे ना हो, उनको पीड़ा ना हो। दूसरी बार करके दिखाते हैं। तो आपके पैर आराम से वजन को उठा पा रहे हैं और संभव है, देख लीजिए। ये हमारी सेंटर में दोनों बाहें हैं, इनको अलग कर देते हैं थोड़ा, अब आसान हो जाएगा थोड़ा। और दोनों कोहनियों के ऊपर वजन, पैरों के ऊपर वजन, आराम से आप उठिए और रुकिए। एक बार और करके देखिए, शरीर की मजबूती पहचानिए। शरीर कमज़ोर है तो आपने किया है, मजबूत है तो हमने किया है। आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। और हाथों को बिल्कुल अलग कर दें,
फिर भी उठाना संभव है। और अब हथेलियों के ऊपर, हथेलियां पूरा वजन ले पाएंगे। रुक जाइए यहाँ पर। आराम से। तो आपने पिंडी को देख लिया, पिंडी मजबूत है, हाथ पैरों का मूवमेंट हो रहा है, गर्दन का हो रहा है। आपने हाथ पैर भी देख लिए कि हाथ पैर मजबूत हैं, पूरा शरीर उठा पा रहे हैं। आपका जो 60-65 किलो का वजन है आराम से उठ रहा है, आपको कोई असुविधा नहीं हो रही है। अब आगे क्रिया बताते हैं। गर्दन का मूवमेंट करिए। चक्कर आते हैं, माइग्रेन रहता है, सर्वाइकल हो गया है, तो सांस भरना है। मुट्ठी के साइड में दूसरी मुट्ठी है, ऊपर ऊपर नहीं है, साइड में है, जिससे कि गैप खत्म हो जाए। और यहाँ अपनी चिन को रख दीजिए, थोड़ी रखिए, यहाँ से उठाना नहीं है। सांस निकालेंगे क्योंकि सिर नीचे जा रहा है। सांस भर के ऊपर और सांस निकाल के मैक्सिमम नीचे ले जाइए दूसरी साइड में। रुकना भी है, जल्दबाजी ना करें। सिर को उठाना नहीं है, केवल घुमाना है थोड़ी को अपनी उसी जगह पर। मैक्सिमम नीचे ले जाइए, कान टच हो जाए। यही क्रिया मुट्ठी को चेंज करेंगे, नीचे वाली ऊपर आ गई, ऊपर वाली नीचे हो गई। गर्दन बिल्कुल सुडौल हो जाती है, बहुत से लोगों की गर्दन मोटी होती है, गंड वाला भी वो हो जाता है, एक बीमारी होती है, उन सब में आराम है। मोटी गर्दन ठीक नहीं, छोटी गर्दन ठीक नहीं, लंबी गर्दन सबसे अच्छी है। तो इसमें गर्दन की लंबाई बढ़ती है, और लंबे लोग आपको अच्छे भी लगते हैं, तो लंबाई भी हमारी शरीर की बढ़ती है इस क्रिया से। आगे का हमने मूवमेंट कर लिया, अभी पैरों का मूवमेंट करेंगे। घुटने मोड़ दीजिए, दोनों घुटने आपस में जुड़े हैं, एड़ियां जुड़ी हैं, तलवे जुड़े हुए हैं। कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पेट घटाना हो, फैट हटाना हो, नितंब आपने हल्का करना हो, कमर आपकी लचीली बनेगी, जो नीचे का हिस्सा फैल जाता है वो सब नियंत्रित हो जाएगा, सारा फैट हट जाएगा, वजन भी घटेगा भाई। कोशिश करिए, सांस निकाल के पैरों को नीचे लगाइए ज़मीन पर, गर्दन वहीं है, हाथ वहीं है, पूरा एब्डोमिनल और पीछे पीठ पर खिंचाव आ रहा है, उसको बर्दाश्त करिए। स्पाइन सीधी नहीं रह पाती है, मोड़ना तो बहुत मुश्किल है।
आपको जो पिछले दिन क्रिया कराई थी, जिसमें पीठ के बल लेट करके किया था, स्पाइन का आपको मूवमेंट कराया था, तलवे ज़मीन पर लगाए थे, यही पेट के बल हो रहा है। और गर्दन का मूवमेंट करना हो, यानी एस शेप या यू शेप स्पाइन करनी हो, तो यहाँ भी संभव है। पहले यू शेप करते हैं, फिर एस शेप करेंगे। तो दोनों चीज़ें दाहिने तरफ, पैर भी और गर्दन भी। और अब दोनों बाएं तरफ, दाहिने तरफ, बाएं तरफ, एक बार और दाहिने तरफ, और ये बाएं तरफ। तो यू शेप हो गया। अगर एस शेप करना हो, पैर एक तरफ और गर्दन दूसरी तरफ। शरीर चूँकि आपका है, वो भी संभव है, करके देखिए। करना और रुकना, आनंद की अनुभूति होना, बात भी करते जाना, यही योग का काम है। कि योग करने में योगी को आफत महसूस नहीं होती है, वो खुश भी होता है, आनंदित भी होता है, सिखाता भी है, बोलता भी है, रुकता भी है। तो ये आपने मूवमेंट देखा। कई बार हमारे घुटने और हिप बहुत ही पेनफुल होती है, तो पेनफुल ना रहे उसके लिए क्या करना है, घुटनों का मूवमेंट करना है और अपने हिप के ऊपर उसका एड़ी से प्रहार करना है। आवाज़ आनी चाहिए। देख रहे हैं ना, ये आवाज़ पैदा हो। इतनी जोर से आप मारिए अपने शरीर को। ये एक पैर से किया है। अगर दोनों पैर एक साथ चला सकते हैं तो दोनों पैर से भी करना चाहिए। कैसे करेंगे? वही क्रिया, वही जोर, वही आजमाइश। तो ये हमारा शरीर नीचे हमने मजबूत कर दिया है, ऊपर का शरीर भी मजबूत और ज़्यादा होना चाहिए। आपको भी पेट के बल लेट करके क्रिया समझाई थी कि पेट के बल लेट करके क्रिया बहुत ही सशक्त होती है, और जितने जीवधारी पेट के बल रेंगते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। उसमें सबसे सुंदर है कोबरा। क्या चाल है, क्या लचक लेती उसकी स्पाइन, कितना उठ जाता है, पूरा खड़ा हो जाता है, बिल्कुल लंबवत। वही क्रिया हम करने जा रहे हैं, कोबरा पोज। और उस कोबरा पोज में कोशिश करनी है, पहले आधा कोबरा पोज करेंगे, भुजंगासन। तो भुजंगासन करने से पहले सर्पासन है। ये आधा ही होता है, नाभि नीचे लगी है, कोहनियाँ नीचे लगी हैं, गर्दन ऊपर, सिर के ऊपर का आसमान देखिए, इसको इम्पोर्टेंट समझिए। ये गर्दन उठाना देखिए, फिर पीठ के ऊपर जो आपका प्रेशर बनना उसको ऑब्जर्व करिए। आपने शरीर उठाया, प्रेशर नहीं बना है, गर्दन उठा दी तो प्रेशर बढ़ गया भाई, जबरदस्त हो रहा है। इन बारीकियों को समझें। खाली ये सिंपल मूवमेंट नहीं है, ये योगिक एक्सरसाइज है, योग है। तो सांस प्रश्वास का ध्यान, उठने और रुकने का ध्यान।
तो ये आधा भुजंगासन है या सर्पासन कह सकते हो। और अब पूरा भुजंगासन, नाभि नीचे, कोहनियाँ आपने सीधी की, हथेलियाँ वहीं रखी हुई हैं। हथेलियों को डिस्टर्ब ना होने दें और सिर के ऊपर का आकाश देखिए। दूसरी बार एक बार और करेंगे और रुकना भी दिखाएंगे। तो ये भुजंगासन का प्रयोग किया आपने, शरीर को उठाया, गर्दन उठाई, हाथ उठाए, पूरा थोरेसिक रीजन उठा, एब्डोमिनल रीजन उठा, शरीर के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सबको काम मिला। और इतना काम मिला कि आपकी त्वचा पे भी फर्क पड़ता है। आपकी त्वचा बिल्कुल चमकदार हो जाती है। कोबरा की त्वचा आपने देखी है, कभी झुर्रियाँ नहीं होती हैं। ऐसी त्वचा हमें भी चाहिए कोबरा जैसी, जिसके लिए कोबरा पोज करना ज़रूरी है। और इसी में हमें स्पाइन को और मजबूत बनाना होता है। तो भुजंगासन को हम चेंज करके तिर्यक भुजंगासन में पहुंच जाते हैं। तिर्यक भुजंगासन में भुजंगासन ही है मेन, और उसमें गर्दन को घुमाते हैं, अपने पैर की एड़ियों को देखते हैं, दाहिने तरफ से और बाएं तरफ से, दाहिने तरफ से और बाएं तरफ से, दाहिने तरफ से और बाएं तरफ से। तो ये गर्दन मोड़ना भी आ गया, यानी कोबरा जैसे अपना फन फैलाता है इधर उधर, वही पोजीशन आपकी हो जाती है और इससे आपकी स्पाइन और सशक्त होती है। तो ये क्रियाएं भुजंगासन के रूप में थी, सर्पासन के रूप में थी, तिर्यक भुजंगासन के रूप में थी। मतलब आप आसन का नाम याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिया समझो और उसका लक्ष्य समझो कि इस क्रिया से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। और अगर कोई समस्या आती भी है तो आप चर्चा करते रहिए, शंका समाधान करिए, वार्तालाप करिए, हमारा आपका वाद विवाद चलता रहेगा। और जितना शंका समाधान करेंगे उतना ही आप प्रसन्नचित और स्वस्थ रहेंगे। शंका रखेंगे मन में तो शंका रहेगी, आपकी गांठ बन जाती है, कैंसर बनता है। गांठ को मत बनने दो, उसको निकाल दो, आप अपने विचारों को फेंकते रहो बाहर। जहाँ जाएंगे वो कोई ना कोई सुनेगा, समाधान बनेगा, परमात्मा सुनेगा, परमात्मा समाधान करेगा। लेकिन आप विचार रखे रहते हो छुपा करके, वही चोरी है। चोरी नहीं करना, सत्य का अनुसरण करो। अभी इसमें और क्रिया सिखाते हैं कि आपने हाथों को फैला दिया दोनों साइड में, और अब पैरों का मूवमेंट करना है। दाहिना पैर उठा करके बाईं हथेली से टच कराने की चेष्टा करें। टच ना भी हो तो ज़मीन को टच करें, ऊपर ना रखें। ज़मीन टच करेंगे तो इसमें आपकी पैर की नस नाड़ियों पे बहुत खिंचाव आता है और उससे आपके पैर मजबूत बनेंगे। फिर दाहिने तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाहिने तरफ, फिर बाईं तरफ, आराम से। आपने हाथ पैरों का मूवमेंट देखा था, इसमें दोनों पैरों का भी एक साथ मूवमेंट कर सकते हैं आप। जमीन जरूर टच करिए। हाथ पैरों का मूवमेंट हुआ था, आराम से हुआ था, बंधन लगा के भी पद्मासन में और पैर फैला के भी। अभी
नीचे आते हैं, हाथों को दाबते हैं और फिर प्रयोग करते हैं पैरों का, यानी टिड्डी आसन में पहुंचते हैं। टिड्डी अपने पैरों को फैलाती है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, हथेलियाँ नीचे या हथेलियाँ आसमान की तरफ। तो पहले कोशिश करते हैं हथेलियाँ आसमान की तरफ, जांघ के साथ, जांघ के नीचे हथेलियाँ रखी हुई हैं, और एक एक पैर उठाते हैं। दाहिना पैर पूरा उठाइए, बायां पैर, दाहिना पैर, बायां पैर, दाहिना पैर, बायां पैर। ऊपर पैर ले गए थे सांस भरी थी, नीचे लाए थे सांस निकाली थी। दोनों पैर एक साथ करिए। आराम से। अभी हथेलियाँ चेंज करिए, नीचे लगाइए। हथेलियाँ प्रेशर बर्दाश्त करती हैं, और अब पैर उठाएंगे तो आपका पैर ज़्यादा उठेगा। हथेलियों के बल आपने टिड्डी आसन कर लिया। दोनों पैरों का करेंगे एक साथ, इसमें भी दोनों पैर ज़्यादा उठाएंगे। आराम से। पेट पूरा दब रहा है, पेट कम होगा, पीठ पीछे जा रही है, पीठ मजबूत होगी। पेट लंबोदर, पीठ मजबूत, स्वास्थ्य की निशानी, और यही हम सबको चाहिए। आज की क्रियाएं पेट के बल बहुत कुछ होता है करने को, समय का नियंत्रण रहता है। 6 बजे से 7:30 तक 1.5 घंटे में ही हमने सब कुछ कराना है। प्रार्थना भी करनी है, शांति पाठ आखिरी भी करना है, सूक्ष्म क्रियाएँ भी करनी है, आँखों की क्रिया भी करनी है, आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करने हैं, उन सब का समावेश है। ज़्यादा समय मांगे तो आप दे नहीं पाते हो, एक तो शरीर आपका इतना साथ नहीं देता। 1.5 घंटे करना बड़ा मुश्किल है। फिर आपके अपने घर के में काम होते हैं, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, वगैरह वगैरह, तो छुट्टी करनी ही पड़ती है। 7:30 बजे 1.5 घंटा पर्याप्त है। 1.5 घंटे से करना सीख गए हैं तो फिर कम ना करें। अंतिम क्रिया करेंगे आज की, उसके बाद फिर समाप्त करते हैं। आप लोग भी थक रहे होंगे तो थकान नहीं रहनी चाहिए। और अब हम पीठ को बिल्कुल गोल बनाएंगे। पीठ को हमने पीछे ही उठाने की कोशिश की थी, पैरों के द्वारा पीठ को गोल करना, आगे का सिर उठा करके गोल करना, और अभी पूरा गोल बना देंगे, यानी धनुरासन का प्रयोग। धनुरासन के प्रयोग में अंगूठे पकड़ की कोशिश होती है, अंगूठा पकड़ा दोनों, और फिर इनको उठाना होता है, एक को और दूसरे को, और दोनों को भी। लेकिन अगर ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, एक भी नहीं उठ रहा है, दूसरे भी नहीं उठ रहा है, दोनों नहीं उठ रहे, तो क्या करें? टखने तो पकड़ दो मजबूती से, और टखने पकड़ की कोशिश करेंगे पूरा पैर आपका ऊपर उठे, सांस भर के। दूसरा पैर, दाहिना पैर, बायां पैर, दाहिना पैर, बायां पैर। दोनों पैर उठाने हो तो सिर नीचे रहेगा, पैर दोनों ऊपर उठाएंगे।
पैर नीचे रहें और सिर उठाना है तो सिर उठा पाएंगे। और अगर ज़रूरत के अनुसार सिर और पैर दोनों उठाएंगे तो यही धनुरासन बनेगा। एक बार और देख लीजिए। और आराम से श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाना है पहले, फिर उठेंगे। धैर्य रखें, साहस रखें। जल्दबाजी जीवन में कभी नहीं करना है। परमात्मा हमें बहुत समय देता है, हमारी आयु को बढ़ाता है, क्योंकि हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और कुछ काम हमने और करने हैं, तो समय हमें देता है। जल्दबाजी करेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित होती है। लंबी गहरी सांस प्रश्वास। ये मकरासन कहलाता है। मगरमच्छ बैठा हुआ है नदी के किनारे, पानी के किनारे, आराम कर रहा है धूप में। ऐसे आप धूप में पड़े रहिए, अपनी पीठ सेकते रहिए और पीठ की बैटरी चार्ज हो जाती है, यानी आपको पूरे दिन ऊर्जा में शरीर रहेगा। कभी ठंड का प्रकोप नहीं होगा, कफ कोल्ड नहीं होंगे। इसी को हम बचपने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। बाल क्रीड़ासन में अपनी गर्दन को बाईं तरफ दाहिने तरफ घुमाया, दोनों हाथ आपने आपस में जोड़ दिए और घुटने को उठाया, कोने से लगा लिया। सारे बच्चे जन्म के बाद आप देखते होंगे कैसे अवस्था में आराम करके सो रहे हैं। ऐसे ही हम बाईं तरफ का मूवमेंट करते हैं और अपने स्पाइन को समझते हैं कि स्पाइन बाईं तरफ भी हमारा सपोर्ट कर रही है। इस प्रकार हमने मध्य की अवस्था में, दाहिनी अवस्था में, बाईं अवस्था में विश्राम कर लिया। समा विश्राम मकर आसन का और बाल क्रीड़ासन का। इसके बाद हम सामान्य हो गए हैं, सांस प्रश्वास भी सामान्य है। उठने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे जैसे आप लेटे थे वैसे ही उठने की चेष्टा करें। हाथों को आपने ज़मीन पर रखा, सिर को ऊपर उठाया, पूरा भुजंगासन में पहुंचा दिया और अब गर्दन को नीचे लाएं, नाक को जमीन से टच करते हुए, नाक अपनी रगड़ते हुए वज्रासन पर बैठ जाएं और बैठने के बाद हाथों को खींचना नहीं अपनी तरफ, इनको ऊपर उठाना है। हरिओम। तो ये आज की मातेश्वरी की वंदना थी हमारी। माता के लिए शक्ति थी, माता का आशीर्वाद रहे, आपका शरीर पूरा सशक्त रहे और किसी प्रकार का आपको कष्ट पीड़ा ना हो। हाथ पैर सिर पीठ पेट सब आपके कंट्रोल में, सब नियंत्रण में, कोई असुविधा तो है ही नहीं है। असुविधा आप मानते हो, सुख का अनुभव करिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।